अब आइए उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जो हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि एक रिपोर्ट है, उसमें डेटा है। ये बताता है कि भारत आने वाले वक्त में कच्चे तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर बनने वाला है। ये एनालिसिस ब्रिटिश पेट्रोलियम की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हैं। भारत ने जहां पर साल 2047 में जीरो नेट एमिशन का टारगेट रखा है, ये कोशिश इसीलिए है कि भारत की और देशों पर निर्भरता कम हो सके। वहीं भारत एनवायरमेंट को लेकर भी वो देश बन सके जो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाला हो। हालांकि ब्रिटिश पेट्रोलियम की इस रिपोर्ट के मायने ये भी निकलते हैं कि भारत दुनिया की ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा इंजन बनेगा। तेल और गैस की मांग दोगुनी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी। आपको ये पता होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जहां पर बढ़ रही है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और यहां तक कि हिंदुस्तान की अगले 25 साल तक 5% के एवरेज विकास दर पर टिके रहने की संभावना भी है, जो कि ग्लोबल एवरेज से डबल है। ये बताता है कि देश का आर्थिक विकास और औद्योगिकरण कितनी तेजी के साथ बढ़ा है और इसी के चलते भारत की एनर्जी जरूरतें भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगी। हालांकि हमारी और आपकी कोशिश यही रहे कि हम ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दें, जिससे देश कच्चे तेल के मामले पर और देशों पर अपनी निर्भरता को कम ही रखे। ब्रिटिश पेट्रोलियम की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2050 तक कच्चे तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर होगा। आने वाले 25 सालों में भारत में कच्चे तेल की मांग 54 लाख बैरल से बढ़कर 91 लाख बैरल प्रतिदिन होने की उम्मीद है, जो कि ग्लोबल यूज का 12% होगा। यानी भारत तेजी से बढ़ता ऊर्जा बाजार है, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि एनर्जी को लेकर हमारी निर्भरता और देशों पर आने वाले वक्त में बढ़ेगी। ऐसे में जरूरी ये है कि हमें और आपको आज से ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करना होगा, जिससे प्रधानमंत्री मोदी का विजन और भारत का भविष्य बेहतर और सुनहरा हो सके। हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। एक तरफ जहां ये रिपोर्ट बताती है कि भारत ऊर्जा के मामले में सबसे बड़ा बाजार बनेगा, दूसरी तरफ इस रिपोर्ट का एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि भारत की इस बढ़ती मांग के चलते दुनिया के तेल एक्सपोर्टर देशों के लिए भारत जरूरी हो जाएगा। आपको याद होगा कि रूस से तेल खरीदने के चलते ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया। यानी हाल फिलहाल दुनिया का सारा खेल इसी तेल में है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाला देश है और अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85 से 88% इंपोर्ट करता है। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत का रूस से तेल इंपोर्ट खासा बढ़ा है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, जो कि कुल इंपोर्ट का लगभग 40% तेल प्रदान करता है। वोटेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में भारत की रोजाना तेल आयात 40 लाख बैरल था और इसमें रूस की हिस्सेदारी महज 10 लाख बैरल थी। ये इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, कुवैत और बाकी देशों से बहुत कम थी। हालांकि अब रूस रोजाना ऑन एन एवरेज लगभग 1.7 मिलियन बैरल की भारत को कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से ट्रंप का भारत को लेकर रुख बदला, जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, वो तेल को लेकर ही था। वजह यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत उससे तेल खरीदे, लेकिन भारत रूस से अपना सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला बन चुका है, इंपोर्टर बना हुआ है। अब रिपोर्ट ये बताती है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, जो कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण से प्रेरित है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी को भी ऑप्शन एक बना रहा है। आने वाले वक्त में रिन्यूएबल एनर्जी के विकास पर भी भारत जोर दे रहा है। इसके मायने ये हैं कि आने वाले वक्त में पवन और सौर ऊर्जा में तेजी से वृद्धि होगी। मोदी सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कोयला अभी भी ऊर्जा के मामले में प्रमुख रहेगा, क्योंकि ये सस्ता और इजीली अवेलेबल है। इसके हिस्सेदारी 40% से ऊपर रहेगी। भारत की ऊर्जा जरूरतें अब सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं, बल्कि हर प्रकार की एनर्जी की मांग बढ़ रही है। बीपी एनर्जी आउटलुक के मुताबिक बिजली की भूमिका भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में लगातार बढ़ती जाएगी।
2023 में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 20% हिस्सा बिजली के रूप में ही था और 2050 तक बढ़कर ये 30% के ऊपर जाएगा। यानी भारत की खपत आने वाले वक्त में ग्लोबल एनर्जी सिस्टम तक को चेंज करेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए दूसरे देशों की निर्भरता को घटाना। और ऐसे में पीएम का मंत्र भारत के लिए आने वाले वक्त के लिए वो रोड मैप तैयार करेगा जो देश को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के साथ दुनिया को भारत की ओर मोड़ने वाला साबित होने वाला है। भारत अपनी जरूरतों के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम एक्सपैंड कर रहा है। यानी आने वाले वक्त में भारत की जरूरतें तो बढ़ेंगी, लेकिन इसका ज्यादा असर भारत में होने वाले एनर्जी इंपोर्ट पर नहीं पड़ेगा।